अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आपको तो विंटर्स आ गई हैं, थोड़ी सी लाइफस्टाइल को भी आपको चेंज करना होगा अगर आप हेल्दी अपने पोर्शंस मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा मसले आ जाते हैं, क्योंकि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि बॉडी जो है अपने आप को वार्म अप रखना चाहती है। एक इस पे भी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन जो आज की मेनली मेरी वीडियो है उसका मकसद है कि आखिर आप चीट मील्स किस तरह से ले सकते हैं और उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। चीट मील्स जो हैं डेफिनेटली हमारी लाइफ का पार्ट है। अब कोई भी बंदा अगर अपनी क्लीन ईटिंग कर रहा है या पोर्शन कंट्रोल कर रहा है तो उसको कभी कभी दिल करता है कि वो बिल्कुल बेफिक्र होकर खाए, कि यानी कि उसको सोचना ना पड़े कि मुझे कितना खाना है, कितने पोर्शंस में खाना है। तो इसके लिए फिर चीट मील्स होते हैं। इससे आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिलती है और आप अपना लाइफ लॉन्ग जो है अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन भी रख सकते हैं। अब मेनली चीट मील्स किस तरह से होने चाहिए, कितने होने चाहिए? चीट मील्स अगर तो आपका वेट लूज़ हो चुका है काफ़ी हद तक, फिर तो आप जिस तरह से आपने डाइट शुरू की है प्रीवियस 6 मंथ में, ठीक है, तो आप फिर तो अपना तकरीबन हर जो वीकेंड है उस पर अपना चीट मील ले सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपने स्टार्ट लिया है तो फिर डेफिनेटली आपने फ़ौरन चीट मील्स नहीं स्टार्ट करने, आपको ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ के बाद स्टार्ट करने हैं, ठीक है। अब चीट मील्स के लिए हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? चीट मील्स में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं जाना है तो आपको क्या करना होगा कि आपने उस दिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्रेकफास्ट में चले गए हैं तो आप उस दिन के बाकी के 2 जो मील्स हैं उनको स्किप कर देंगे, ठीक है। जो आपका लंच था और जो डिनर था उसको आपने स्किप कर देना है। जब आप उसको स्किप कर देंगे और जस्ट आप लिक्विड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसमें आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, वाटर का इंटेक अच्छा रखेंगे। और अगर आप इवनिंग में वॉक के लिए निकल सकें तो और भी अच्छी बात है। इससे ये होगा कि आपने जो सुबह खाया हुआ होगा वो आपका सारे दिन में यूज़ अप हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग की जो ईटिंग होती है इट इज़ वेरी वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू द इवनिंग ईटिंग, ठीक है। क्योंकि इवनिंग में आपकी ज़्यादा मोबिलिटी नहीं होती है, आप बेड पे चले जाते हैं तो आपका वो सब कुछ इकट्ठा होता जाता है, ठीक है। आपकी कैलोरीज डेफिसिट नहीं इकट्ठा होगा। तो इसलिए आपको मॉर्निंग में अगर आप चीट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द आफ्टरनून एंड द इवनिंग, ठीक हो गया। उसके अलावा आप जब चीट मील्स कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पर भी बफ़े में गए हैं, जिस तरह से अभी मैं आपको अपना भी बताऊंगी, जिस तरह से जब मैं गई हूँ, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो बनाई इसीलिए है ताकि आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे सकूँ कि अगर आप कहीं जाते हैं देन भी आप चीट कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह से अभी मैं आपको जो मेरी वीडियो अभी आपको आगे दिखाएंगे कि जब मैं ब्रेकफास्ट बफे पे गई तो उसमें जाहिर सी बात है ब्रेकफास्ट में उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें होती हैं, ठीक है। एग्स की आपको इतनी वैराइटीज़ मिल जाएंगी, आप एग्स खा सकते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट अगर आपको लस्सी मिल रही है, ठीक है, लस्सी वहाँ पर थी तो आप लस्सी नमकीन को प्रेफर करेंगे, सही। देन आप जिस तरह हलवा पूरी होगी, कोशिश करें पूरी को थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड होती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नान ले सकते हैं। देन आपने जैसा वहाँ पे स्पिनिश थी, ठीक है, पालक गोश्त था, तो पालक में क्योंकि इन तमाम जो खाने होते हैं जैसे वहाँ पे चने वगैरह थे, निहारी थी, इनमें उन्होंने ऑयल बहुत डाला होता है जिसको हम तरी कहते हैं आम अल्फाज में। तो आपने क्या करना है कि उस तरी को साइड पे कर देना है, ठीक है। वो आपकी प्लेट में नहीं आनी चाहिए, सही। जितना हो सके साइड पे करके आप सालन निकालें, ठीक है, और जितना आपने लेना है आप लें, ठीक है। उस पर खाते हुए इतनी टेंशन ना लें, बस आपने जहन में रखना है कि ज़्यादा मीठा और ज़्यादा ऑयल आपकी प्लेट में मत जाए, ठीक है। बाकी आप खाएं एंजॉय करके, लेकिन ये करने के बाद आपने बाकी जो दिन है उसको फिर अपना नॉर्मल रखना है, ठीक है। उसमें आपने और नहीं खाना। तो इस तरह से आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रख सकेंगे अगर इस तरह से। अब जिस तरह से मैं आपको अपने आगे की दिखाती हूँ कि आखिर हमने क्या क्या खाया, वहाँ पर क्या क्या था, ठीक है, तो आप लोग भी ज़रूर जा सकते हैं। चले आए देखते हैं।
बच्चे आपने ये देखी सारी चीज़ें, आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आया होगा। आप लोग भी ज़रूर जा सकते हैं। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल एक हेल्दी वे में चला रहे हों तो आपको लाजमी जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि अगर फॉर एग्जांपल आप चीट कर रहे हैं तो इसको आप कैसे ले सकते हैं एज अ पॉजिटिव वे। एक तो ये कि आपका ये रिवॉर्ड के तौर पर कंसीडर होगा, क्योंकि आपने पूरा वीक अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में रखा था, ठीक है, हेल्दी पोर्शंस लिए थे, तो डेफिनेटली आपने ये अपने आप को वीकेंड पे रिवॉर्ड दिया है कि मैं ये खाऊंगी, ठीक है। और आप इसको प्री प्लान भी कर सकते हैं कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप वीक में पहले ही सोच लें कि आपने संडे को या सैटरडे को क्या अपने आप को चीट मील एज अ रिवॉर्ड देना है, ठीक है। दूसरा ये कि आपने इंजॉय करके खाना है, बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं लेना जब आप खा रहे हो, अपने बिल्कुल ये जहन में चीज़ नहीं लानी कि बस पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो नेक्स्ट वीक है अपना उसको भी हेल्दी रखना है और पोर्शन कंट्रोल के साथ रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपके लिए ये मोटिवेशन हो जाएगी चीट मील्स, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मैं सारा हफ्ता कंट्रोल रहूँगा तो मैं आराम से खा सकती हूँ जो भी मैं खाना चाहूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए एज अ मोटिवेशन एक काम करेगा। चौथी बात ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म था, अगर हम लोग एक फूड खाते रहें पूरा हफ्ता, ठीक है, जिस तरह से हम बहुत ही डाइट कंट्रोल करके खा रहे हैं, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। अब हमारा क्या आपको पता है, जितना मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है उतनी ज़्यादा आपकी डाइजेशन होती है, उतनी ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, ठीक है, और आपका वेट लूज़ होता है। तो अब अगर आप एक ही किस्म का फूड पूरे हफ्ते खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, वो उसके लिए यूज टू हो जाएगा। तो इसके लिए आप अगर वीक में एक दफ़ा जंक या कोई इस तरह की चीज़ खा लेते हैं चीट मील के तौर पर, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म था वो फ़ौरन स्पाइक करेगा, ठीक है, जिससे वजह से आपके जितने बॉडी में इंसुलिन लेवल्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं, वो भी रेगुलेट होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैंने आपको पॉइंट बताया है, लेकिन इसमें आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने थ्रू आउट द वीक इस चीज़ को फॉलो नहीं करना, ठीक है, ये जस्ट आपकी वीकेंड के लिए है। इसके अलावा आपकी जितनी भी आपको जो स्टिमुलस मिलेगा इसको आपने पॉजिटिवली लेना है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी हो आपको इससे रिलेटेड, चीट मील से रिलेटेड, इसको प्लान करने से रिलेटेड और मज़ीद गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।